Good morning. I'm Dr. Surya Shahin, and today I will deal a topic characteristics of hypothesis. I have already made a lecture what is hypothesis, and today I will deal characteristics of hypothesis. This topic is very important for UGC NET JR aspirants and also for the PhD candidates who are doing research study. They must know what is hypothesis and what are the characteristics of hypothesis. So let me talk about first what is hypothesis. A hypothesis in research is a statement that is tested. A hypothesis in research is a statement that is tested, and on the basis of the result of the test, we accept or reject the hypothesis. Hypothesis is a testable statement in research. हाइपोथेसिस एक ऐसा टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जिनको रिसर्च में टेस्ट किया जाता है. हाइपोथेसिस एक ऐसा टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जिनको रिसर्च में टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. इट इंक्लूड्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. Now let me talk about characteristics of hypothesis. Number 1, clear and reliable. The hypothesis should be clear and precise to consider it to be reliable. Hypothesis के statement clear होना चाहिए. Means no confusion should prevail in the statement of hypothesis. इसका statement प्रिसाइज होना चाहिए रिलायबल होने के लिए. हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट सिंपल होनी चाहिए. हाइपोथेसिस में अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए. हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट सिंपल होनी चाहिए. हाइपोथेसिस में अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, फोकस लैंग्वेज. द लैंग्वेज ऑफ हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड फोकस्ड. The language should be simple so that anyone who reads the statement should have no confusion to understand the meaning of a statement. मतलब हाइपोथेसिस का लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए. फोकस्ड लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि रिसर्चर को स्टेटमेंट को समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो. नेक्स्ट, प्लेस ऑफ वेरिएबल्स. इन हाइपोथेसिस variables must be included so that the researcher can study the relationship between the variables in research. मतलब हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स इंक्लूड किया जाना चाहिए जिससे कि रिसर्चर स्टडी कर सके जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ईटिंग मोर फ्रूट्स लीड्स टू हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, इसमें ईटिंग फ्रूट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. ईटिंग फ्रूट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जबकि हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. कैसे? क्योंकि ईटिंग फ्रूट्स का प्रभाव जो है किस पे पड़ रहा है? हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन पे. ओके. नेक्स्ट इज एथिकल. अ हाइपोथेसिस शुड बी एथिकल. There should be no violence or discrimination inside a hypothesis. Hypothesis ethical होनी चाहिए. Ethical consideration को follow किया जाना चाहिए. Hypothesis के अंदर किसी तरह का violence और discrimination नहीं होना चाहिए. Next is exploration. A hypothesis is made of research question. We explore variable and investigate variables in hypothesis. Okay? Hypothesis जो है वह research question से बनते हैं. Hypothesis research question से बनते हैं. इसलिए hypothesis में हम variables को explore और investigate करते हैं. Next is testable. A hypothesis should be testable because we find different variables in hypothesis and we study the relationship between the variables. Hypothesis
टेस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और हाइपोथेसिस के टेस्टिंग में हम डिफरेंट वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। हम वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है और क्या एग्जिस्ट करता है उनके बीच। इसलिए हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। A hypothesis should be related to the research topic because hypothesis is made of research questions. हाइपोथेसिस रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट आउटकम्स। अ हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ रिसर्च। अ हाइपोथेसिस गाइड्स द रिसर्चर। हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स करता है रिसर्च आउटकम को, या रिसर्चर को गाइड करता है कि रिसर्चर को हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के लिए किस तरह का डेटा कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज assumption free. A hypothesis should be clear and assumption free. हाइपोथेसिस क्लियर होना चाहिए और हाइपोथेसिस के अंदर किसी तरह का assumption नहीं होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्लियर होना चाहिए और हाइपोथेसिस के अंदर किसी तरह का assumption नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस जो अजम्पशन होते हैं उनको हम टेस्ट नहीं करते हैं, जो अजम्पशन होते हैं उनको हम टेस्ट नहीं करते हैं, जबकि हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। एंड द लास्ट इज टेस्टेबल रिजल्ट्स। हाइपोथेसिस से ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए जिनको हम टेस्ट कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। हाइपोथेसिस से ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए जिनको हम टेस्ट कर सके और रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। हम रिसर्च के रिजल्ट को वेरीफाई कर सके और इससे हमें सही रिजल्ट मिल सके। सो हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेबल. So these are the characteristics of hypothesis.